धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और सिर्फ धन्यवाद ही करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हम सबको हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का जिम्मा लिया है। और प्रभु, जब हम जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं और जिम्मेदारी के साथ प्रभु अपने घर में सब चीज़ों के लिए प्रयोजन करते हैं, आपका अनुग्रह और आपकी बरकत हमारे जीवन में प्रकट होती है। हमारे परिश्रम का फल आपकी ओर से हमें मिलता है। और प्रभु, आपने हम लोगों को हमारे विचारों को बदलकर अपनी महिमामय विचारों में हमें आगे बढ़ाया है, ताकि हमारा जीवन स्वर्गीय विचारधारा से संचालित हो। हम ज़मीनी विचारधारा से ऊपर उठते जा रहे हैं। इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और जीवन की ज्योति हम लोगों को प्राप्त हो रही है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमारे प्रयास से नहीं हो सकता। आपके अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में जीवन की ज्योति प्रकट होती है और आपकी महिमा होती है। इससे प्रभु सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 46 भाग है। द गॉस्पेल इज द पावर। आज पॉइंट नंबर 2 है, द गॉस्पेल इज द पावर। द गॉस्पेल हैज द पावर टू सेव। सुसमाचार में बचाने की सामर्थ्य। पहली क्या था? सुसमाचार में हमें प्रकाश मिलता है, जीवन की ज्योति मिलती है। फिर दूसरा पॉइंट है कि सुसमाचार के द्वारा हम बचाए जाते हैं। वी आर पावर टू सेव, यानी सुसमाचार हमें बचाता है। हम सुसमाचार पाकर अपने बचाव के लिए कार्य नहीं करते हैं, जैसा कि आज लोग कर रहे हैं। वो झूठा सुसमाचार है जिसमें लोग अपने जीवन में अपने बचाव के लिए, उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। द गॉस्पेल गॉड्स पावर फॉर सैल्वेशन, यानी सुसमाचार का मतलब है द गॉड्स पावर फॉर सैल्वेशन, यानी परमेश्वर की हमारे उद्धार की शक्ति। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 16 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय। और क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, यानी शर्माता नहीं, इसलिए कि वो सुसमाचार हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी यानी अन्य जाति के लिए, उद्धार के लिए, निमित्त का मतलब उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ काहे में है? प्रार्थना में नहीं। हमें उद्धार पाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, सुसमाचार को ग्रहण करना है, सुसमाचार पर विश्वास लाना है और सुसमाचार की सामर्थ हमारे जीवन को बचाती है उद्धार के लिए। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल, यानी गुड न्यूज, यानी सुसमाचार ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का सुसमाचार। फॉर इट इज गॉड्स पावर वर्किंग अनटू सैल्वेशन। ये सुसमाचार परमेश्वर की वो सामर्थ है जो हमारे उद्धार के लिए काम करती है। फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम इटर्नल डेथ, हमें अनंत मृत्यु से बचाने का काम करती है। तो सुसमाचार हमें काहे से बचाता है? अनंत मृत्यु से। अनंत मृत्यु से बचाता है और अनंत जीवन के लिए अलग करता है संसार से। ऑफ क्राइस्ट, इटर्नल डेथ टू एवरीवन हु बिलीव्स, हर एक वो व्यक्ति जो सुसमाचार पर विश्वास करता है, विद अ पर्सनल ट्रस्ट, अपने खुद के स्वयं के भरोसे से परमेश्वर के पास आता है। किसी के लाए से नहीं, किसी के बताए से नहीं, किसी के घसीटे लाए से नहीं, अपनी इच्छा से, खुद से भरोसा, उसके दिल में ये भरोसा हो। जैसे वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री अपने मन में ये कहती थी कि मैं अगर उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यह उसका विश्वास था। ऐसा विश्वास कि प्रभु के वस्त्र के छोर को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी,
ये विश्वास उसका खुद का था, उसके मन में यह बात थी, ये भरोसा था, इसलिए उसने आकर उसको छुआ और चंगी हो गई। तो यहाँ पे छूने से चंगी नहीं हुई, चंगी तो वो विश्वास से हुई थी, और उस विश्वास से ही वो छूने के लिए आई थी। ठीक इसी प्रकार से आज लोग कलीसिया में विश्वास के साथ आ रहे हैं, या उनको घसीट के लाया जा रहा है, या किसी लालच से आ रहे हैं कि कुछ मिल जाए, शायद लॉटरी खुल जाए, शायद प्रभु चंगा कर दे, शायद लगा हुआ। ये शायद, ये संदेह, यदि कोई विश्वास करे और तनिक भी संदेह ना करे तो परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। परमेश्वर काम कब करता है? जब हम पूरी तरीके से उस पर भरोसा करते हैं। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है सुसमाचार के विषय में। टू एवरीवन हु बिलीव्स विद अ पर्सनल ट्रस्ट एंड अ कॉन्फिडेंट सरेंडर, और पूरे भरोसे के साथ, पूरी निश्चयता के साथ समर्पित हो जाए सुसमाचार को, वो उद्धार पाता है। खुद से भरोसा रखे, अपने पर्सनल ट्रस्ट यानी खुद के भरोसे से कि मेरे को यह भरोसा है कि प्रभु उद्धार करता है। सुसमाचार उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के लिए। सुसमाचार के द्वारा मेरा उद्धार, यानी सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। जब आप इस पर, ये तीनों क्रियाओं पर कि प्रभु ने मेरे लिए किया, पर्सनल ट्रस्ट यानी खुद से भरोसा करते हैं व्यक्तिगत तौर पे, और कॉन्फिडेंट सरेंडर, और इसी बात पर निश्चयता के साथ समर्पित हो जाते हैं, एंड फर्म रिलायंस। फर्म का मतलब होता है दृढ़, और रिलायंस का मतलब होता है उस पर टेक लगाना। पूरी तरीके से दृढ़ता से उस पर टिक जाते हैं। टू द ज्यू फर्स्ट एंड ऑल्सो टू द जेंटाइल, यानी आप इसमें, इस कार्य में पहले यहूदी और फिर अन्य जाति। तो हम अन्य जाति है तो हमारे लिए भी वही नियम है जो यहूदियों के लिए, और यहूदियों के लिए वही नियम है जो अन्य जातियों के लिए। रिवील्स ऑल द एसेंशियल, द गॉस्पेल, गॉड्स पावर फॉर सैल्वेशन रिवील्स ऑल द एसेंशियल्स, यानी सुसमाचार में सारी महत्वपूर्ण चीजें, सारी आवश्यकताएं हमारी उद्धार के निमित्त पूरी हो जाती हैं। इफ वी फॉलो द गॉस्पेल केयरफुली, अगर हम सुसमाचार को बहुत सावधानी पूर्वक और ध्यान से फॉलो करें, और उसके साथ विश्वास योग्यता के साथ उसको फॉलो करें, देन सैल्वेशन इज द सर्टेन रिजल्ट, तो उद्धार के कुछ ऐसे परिणाम होंगे, निश्चित परिणाम होंगे, और वो है सेव्ड फ्रॉम गॉड्स रॉथ, हम परमेश्वर के क्रोध से बचते हैं। सबसे पहले सुसमाचार के द्वारा सुसमाचार हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाता है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 5 पद, रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 5 पद, यहाँ पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिनों के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। अपने लिए, अपने निमित्त का मतलब अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। यानी जो लोग सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर रहे हैं और सुसमाचार पे विश्वास नहीं कर रहे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार करता, वो इसलिए क्योंकि उसने हमारे उद्धार के लिए सब कुछ पूरा कर दिया, और हम उस कार्य को जो उसने हमारे उद्धार के लिए पूरा किया उस पर भरोसा करते हैं कि यीशु मसीह ने किया है, तो हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है। तो जब हम उस पर भरोसा करेंगे तो वो हमारे लिए भी कार्य करेगा, उद्धार करेगा। तो उद्धार किया जाने वाला कार्य जो प्रभु की ओर से है, प्रभु की ओर से किया जाना वाला कार्य एक विश्वासी के जीवन में, उसे उद्धार कहते हैं। उद्धार के लिए हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते, और जो लोग अपने उद्धार के लिए प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं वो अपने लिए परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं, ये बताया गया। दूसरी चीज है सेव्ड थ्रू रिडेम्पशन इन क्राइस्ट, और ये हम बचाए जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा, मसीह के छुटकारे के द्वारा हमको उद्धार मिलता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 24 और 25 पद, रोमियो 3 अध्याय 24 और 25 पद। परंतु उसके, किसके? परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है,
सेत में यानी बिना कुछ किए, बिना किसी कार्य के, बिना किसी प्रयत्न के, हम सिर्फ उस पर विश्वास करके धर्मी ठहरते नहीं है, ठहराए जाते हैं। व्याकरण का बड़ा ध्यान रखिएगा, ग्रामर में ही सारी भाषा का भेद छिपा हुआ है। हम ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने, यानी मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से काम करने लगता है, कार्यकारी होता है, मतलब काम करने लगता है। जैसे आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह की छुटकारे की सामर्थ्य आपके अंदर काम करने लगती है, उसी समय काम वो शुरू हो जाता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो, यानी परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर सुसमाचार सुनने वाले और ग्रहण करने वाले और उस सुसमाचार पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करके छुटकारे का काम करता है। तो इसका मतलब परमेश्वर का द्वारा किया जाने वाला कार्य है ना। फिर एक है, तीसरा पॉइंट है, सेव्ड बाय द 6 स्टेप्स, यानी उद्धार के 6 स्टेप्स हैं जो हम नीचे देखेंगे। 6 स्टेप्स टू सैल्वेशन बाय ग्रेस, यानी अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार होता है उसके 6 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, हियर द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, सबसे पहले मसीह के सुसमाचार को सुने। जो आप इसके लिए पढ़ दीजिए रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय, उसका 11 से 17 तक पढ़िए। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर, किस पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कोई फर्क नहीं है। अब यानी यीशु पुनरुत्थान के बाद, पेंतेकुस्त के बाद से यहूदी और अन्य जाति का परमेश्वर के सामने कोई भेद नहीं, यानी अंतर नहीं है, दोनों एक समान है, एक से है जी। इसलिए कि वो सबका प्रभु है, चाहे वो अन्य जाति का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। जातिवाद प्रभु में नहीं है, जातिवाद लोगों ने बना दिया जी। और अपने सब नाम लेने वालों के लिए वो उदार है। उदार का मतलब बड़े दिल वाला, सबको बराबर से देने वाला, पक्षपात रहित नजरिया है उसका। वो किसी में भेद नहीं करता, पक्षपात नहीं करता जी। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अब इसके बाद हैव फेथ, सुसमाचार, मसीह का सुसमाचार सुने, उसके बाद उस सुसमाचार पर विश्वास करें। हैव फेथ यानी बिलीव इन क्राइस्ट, मसीह पर विश्वास करें या उस पर भरोसा करें। और इसके लिए पढ़ दीजिए रोमियो की पत्री 1 अध्याय, उसका 16 और 17 पद। 1 अध्याय का 16 और 17 पद। क्योंकि उसमें यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब, नहीं ये 18वां हो गया ना, 16 और 17 पढ़ना था। इसके बाद 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय, उसका 34 पद पढ़ दीजिए। 8 अध्याय का 34, 34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा, जब प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया, प्रभु ने हमें ग्रहण कर लिया, फिर कौन है जो हमें दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा, जी भी उठा, और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। अब कौन
उसके चुने हुए लोगों पर दोष लगाएगा या उन्हें दंड की आज्ञा देगा, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। इसके लिए, इसका मतलब प्रभु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो आप अपनी प्रार्थना खुद करेंगे या प्रभु आपके लिए ज्यादा सही प्रार्थना कर रहा है? आप कलीसिया में आए हैं तो कोई ना कोई तो प्रार्थना कर रहा है ना। तो हमारा उद्धार करता हमारे लिए स्वयं प्रार्थना करता, परमेश्वर के दाहिने बैठ के। किसकी सुनी जाएगी? उसी की सुनी जाएगी, क्योंकि उससे तो परमेश्वर प्रसन्न है, और जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है उसकी सुनता है, क्योंकि वो परमेश्वर की सुनता है तो परमेश्वर उसकी सुनता है। तो वो हमारे लिए निवेदन कर रहा है। इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए, रोमियो की पत्री, नहीं, अब तीसरा पॉइंट है रिपेंट ऑफ सिन, पापों से पश्चाताप करें। तीसरा पॉइंट है पापों से पश्चाताप करें। पश्चाताप हमारे जीवन में, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आते हैं, सुसमाचार सुनना पहला कदम, सुसमाचार को ग्रहण करना, उस पर विश्वास करना दूसरा, और तीसरा है यानी मसीह पर भरोसा करना, और तीसरा है रिपेंट ऑफ सिन, मन फिराना या पश्चाताप करना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से आपके नए जीवन की शुरुआत होगी। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 2 अध्याय 4 और 5 पद। क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव के लिए, मन फिराव को परमेश्वर चाहता है, वो हमें सिखाना चाहता है कि हम मन फिराएं। तो परमेश्वर का वचन हमको क्या शिक्षा देता है? वचन की शिक्षा क्या है? मन फिराओ। तो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें मन फिराव के लिए प्रेरित करेगा। तो जो वचन निकलेगा वो ऐसा होगा ताकि हम मन फिराएं और सब गलत बातों से अपने आप को अलग रखें। 4 और 5 पढ़ना था। पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए। अगर आप मन नहीं फिरा रहे तो आप क्या कर रहे हैं? क्रोध कमा रहे हैं। तो ये आपके लिए ज्यादा भारी पड़ जाएगा। अब इसी के साथ साथ रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 1 और 2 पद। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार नहीं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका पहला दूसरा पद पढ़ना था। इसलिए अब जो मसीह, वो गलत रेफरेंस हो गया। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये स्वतंत्र किए गए हम, मसीह में स्वतंत्रता हुई है हमारी। इसके बाद चौथा पॉइंट है रिपेंट ऑफ, नहीं, चौथा पॉइंट है कन्फेस फेथ इन क्राइस्ट। मसीह में अपने विश्वास को अंगीकार करें कि आपने क्या विश्वास किया, आप किस पर विश्वास करते हैं। कन्फेस फेथ इन क्राइस्ट। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 8 से 10 पद। रोमियो 10। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों लें, और जिसकी नहीं सुनी
उस पर क्यों विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों सुने, कैसे सुने, ये होना चाहिए। और यदि भेजे ना जाए क्यों कर कौन प्रचार करेगा, अगर भेजे ना जाए तो भेजेगा कौन। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धार के समाचार को लेकर अपने बंदों को भेजेगा। कोई भी आकर आपको किसी भी प्रकार का सुसमाचार सुनाए, आपका उद्धार नहीं होगा। यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वयं बहुत से सेवक खड़े हो गए हैं, इसलिए आज इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद 5वां पॉइंट, बी बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट। मसीह में आपका बपतिस्मा हुआ हो, यानी मसा हुआ हो पवित्र आत्मा के द्वारा, यानी मसीह को पहन लेना, जिसको बोला गया मसीह, यानी मसीह की देह में आप जुड़ गए हो, मसीह की देह का बपतिस्मा। बैप्टाइज्ड, बी बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट का मतलब है मसीह की देह में जुड़ जाना, और उसके पूरी तरीके से। ये रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय नहीं 6 अध्याय, रोमियो 6 अध्याय 3 और 4 पद पढ़िए। ये बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट है। क्या तुम नहीं जानते, हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। इसलिए उस मृत्यु के बपतिस्मे के द्वारा, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। नए जीवन के अनुसार चाल चलेगा, मतलब ये। इसी के साथ रोमियो की पत्री 8 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए। बैप्टिज्म, बी बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट, ये मसीह में बपतिस्मा पाना है। इसीलिए अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, बस उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि उन्होंने मसीह को पहन लिया। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसका मतलब आपके जीवन में फेस चेंज हो जाना चाहिए। बी बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट का मतलब अब फिजिकल लाइफ खत्म, स्पिरिचुअल लाइफ शुरू, मसीही जीवन की शुरुआत। और 6ठा पॉइंट है, कंटिन्यू इन हिज वे, और निरंतर उसके मार्ग में बने रहें। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला दूसरा पद, रोमियो की पत्री 12। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसमें प्रार्थना आई, उपवास आया, कुछ आया? कोई फिजिकल एक्ट नहीं आएगा। आपको वो करना है उद्धार पाने के बाद भी जो प्रभु की इच्छा है, उसकी इच्छा और योजना में आपको चलना होगा। 12 अध्याय का 11 और 12 पद पढ़ दीजिए। रोमियो 11 अध्याय का रोमियो 12 अध्याय का 11 और 12 पद। प्रयत्न करने में, किस चीज में आलसी नहीं होना चाहिए? कोशिश करने में आलसी मत बनो। और मालूम है लोग आलसी क्यों होते? अरे बहुत बार देख ट्राई कर लिया, अब नहीं करेंगे। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मिक जोश में भरे रहो। प्रभु की सेवा, कौन सी सेवा? आत्मिक सेवा। इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये है प्रभु की सेवा। आपका चाल चलन जरूर बदलना चाहिए। और इसी विषय पर गॉस्पल द पावर, उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है सुसमाचार। और ये परमेश्वर की शक्ति हम सबके जीवन में वो प्रकट करके अपनी महिमा करता है। तो हमारे जीवन में इस शक्ति का प्रकट होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए द गॉस्पल इज द पावर ऑफ गॉड ओवर सेटन एंड सिन। यानी सुसमाचार की सामर्थ
दो चीजों पे एक साथ अटैक करती होती है। वो मालूम क्या है? पावर है, ये पावर ऑफ गॉड। गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। दो चीजों पे अटैक करती, किस पे? ओवर सेटन एंड सिन, शैतान के ऊपर और पाप के ऊपर। हम शैतान के साम्राज्य में हैं और पाप से ग्रसित हैं। तो जब वो उसकी पावर सुसमाचार की आती है तो हम पाप से और शैतान की सामर्थ्य से छूट जाते हैं। द गॉस्पेल टेल्स अस दैट द पावर ऑफ सिन हैज बीन ब्रोकन। सुसमाचार हमें ये बताता है कि शैतान की शक्ति खत्म हो गई। मृत्यु का तुम पर अब कोई जोर नहीं, प्रभु ने पुनरुत्थान के द्वारा तुमको ले लिया। द गॉस्पेल सेज सिन हैज नो पावर ओवर यू। सुसमाचार कहता है कि पाप का तुम पर अब कोई अधिकार नहीं है और कोई उसकी शक्ति नहीं। व्हेन यू सरेंडर योर लाइफ टू क्राइस्ट, जब तुम अपना जीवन प्रभु को, मसीह को समर्पित करते हो तो तुम पाप की शक्ति से छूट जाते हो। तो सरेंडर ही तो लोग नहीं करते, इसलिए पाप की शक्ति से छूटते नहीं। इट सेट्स यू फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ सिन एंड गिव्स यू पावर टू लिव विक्टोरियसली ओवर सिन। सुसमाचार हमारे जीवन में जब हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो सुसमाचार हमें पाप की शक्ति से छुड़ाकर और हमें नए जीवन के लिए आगे बढ़ा देता है, ताकि हम जयवंत जीवन जिए, पाप के ऊपर जयवंत होते हुए, पाप की शक्ति पर जयवंत होते हुए। गॉस्पेल टेल्स यू दैट इट डज नॉट मैटर हाउ बैड यू आर। सुसमाचार ये बताता है कि चाहे तुम कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन हाउ बैड यू आर, बट दैट गॉड कैन ट्रांसफॉर्म यू। लेकिन परमेश्वर फिर भी तुमको नई सृष्टि बना सकता है परिवर्तित करके। द गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स। इसीलिए सुसमाचार परमेश्वर की वो सामर्थ है जो हमें बदलने की सामर्थ रखता है। द गॉस्पेल सेव्स अ सिनर फ्रॉम हिज सिंस अनटू राइचियसनेस एंड होली लिविंग। सुसमाचार हमको काहे से बचाता है? पापी को बचाता है पापों से और उसको परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाता है, और यही हमारी जयवंत जिंदगी होती है। Whenever we preach the gospel, जब भी हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, it is the power of God, ये परमेश्वर की शक्ति है, being announced, हम इसकी घोषणा करते हैं। We are declaring the power of God to save sinners unto salvation। हम परमेश्वर की शक्ति की घोषणा करते हैं ताकि पापी लोग इसे सुने और ग्रहण करें और उद्धार पाए। There is power in the name of Jesus। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। It is the power of God to transform lives। और वो परमेश्वर मनुष्य, हम सब की जीवनों को बदल देता है। If the gospel is the power of God, what does the gospel do? अगर सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है तो सुसमाचार क्या करता है? It provides salvation। वो हमारे लिए उद्धार का इंतजाम, उद्धार हमारे लिए कर देता है, वो हमें उद्धार के मार्ग में ले जाता है। The Greek word soteria does not just mean salvation from sin, but also includes deliverance from all kinds of condition। यानी केवल उद्धार से छुटकारा नहीं होता, बल्कि हमारा हर प्रकार की परिस्थितियों से, समस्याओं से, हर चीज से छुटकारा होता है। The gospel provides salvation and salvation is only found in the gospel। सुसमाचार के द्वारा हमारा उद्धार होता है और उद्धार की सामर्थ केवल सुसमाचार में है। The gospel does not save in the gospel। The first thing, पहली चीज that the gospel does is to save a sinner from sin। सबसे पहली बात यह है कि सुसमाचार एक पापी को उसके पाप से पूरी तरीके से छुड़ाता है। इसमें दो प्रकार के पाप है। ओरिजिनल सिन, जो आदम और हवा के द्वारा हमारे जीवन में आ रहा है, इनहेरेंट सिन, और उसके बाद दूसरा है जो हमारे द्वारा जो पाप किए गए उनसे भी, सब प्रकार के पापों से हमको छुटकारा देता है। द ब्लड ऑफ जीसस इज पावरफुल इनफ टू क्लेंस अस फ्रॉम ऑल सिंस एंड डिलीवर अस। और ये प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करके हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के लिए डिक्लेयर करता है और पूरा छुटकारा देता है। हम परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ का, उसके अद्भुत प्रेम का और उसके अद्भुत कार्य का, छुटकारे के कार्य का, जो उद्धार का कार्य
वो हमारे जीवन में करता है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुसमाचार के लिए। पूरी बाइबल सुसमाचार ही है और सुसमाचार एक ही है और वो है परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और ये हमारा उद्धार करता है, समस्त मानव जाति का उद्धार करता है और सब मनुष्यों का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, हर एक का उद्धार करता केवल एक है, अगर कोई माने तो। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि जितनों ने आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनके जीवन में अद्भुत सामर्थ प्रकट होकर छुटकारे का काम कर रही है और छुटकारे हो रहे हैं, सामर्थ प्रकट हो रही है और आपकी सामर्थ के द्वारा हम सब बातों से छुटकारा पाकर आपके योग्य जीवन जीना शुरू कर रहे हैं। और प्रभु, जो लोग अभी सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर पाए, आपका अनुग्रह उन पर हो ताकि वे भी सुसमाचार को सुने और विश्वास करें, ग्रहण करें और यीशु मसीह को जो उद्धार करता है उस पर भरोसा करें और अपना जीवन समर्पित करें कलीसिया में, ताकि प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन में कार्य करे और अद्भुत छुटकारा हो और आपकी महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।